गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग स्टडी 3, 4, 5 में। प्रीवियस वीडियो में हम नोज और नाजल कैविटी का जो स्ट्रक्चर है उसका फ्लोर के बारे में स्ट्रक्चर हम पढ़े थे और रूफ के बारे में पढ़े थे और लैटरल साइड ऑफ द नाजल कैविटी का स्ट्रक्चर हम पढ़े थे। इस वीडियो में हम नाजल कैविटी का पोस्टीरियर साइड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ओपनिंग इनटू द नाजल कैविटी उसको पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नोज एंड नाजल कैविटी का स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंक्स फॉर्म इट्स पोस्टीरियर वॉल। नाजल कैविटी का पोस्टीरियर वॉल कैसे फॉर्मेशन होता है? फेरिंक्स का पोस्टीरियर वॉल से। मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है, ठीक है, ये है नाजल कैविटी। ठीक है, ये क्या है? नाजल कैविटी है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये है फेरिंक्स, ये है फेरिंक्स। फेरिंक्स। अब यहाँ पे फेरिंक्स का जो अपर साइड यहाँ पे वाइड रहता है। ठीक है, वाइड रहता है। और ये जो फेरिंक्स है ये 14 cm लॉन्ग है। ठीक है, और ये फेरिंक्स का जो फेरिंक्स जो है वो डिवाइड है नाजोफेरिंक्स। देखिए, नाजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स। नाजल कैविटी, इधर देखिए नाजोफेरिंक्स जो है, यह देखिए नाजोफेरिंक्स ओपन इनटू द, ये देखिए, ये जो नाजल कैविटी है ओपन इनटू द नाजोफेरिंक्स। जो नाजल कैविटी है यहाँ पे ओपन होता है नाजोफेरिंक्स में। ये है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी opens into the oropharynx, larynx open into the laryngopharynx। ठीक है, तो ये तीनों जो है डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि कैसे फेरिंक्स का पोस्टीरियर वॉल नाजल कैविटी का पोस्टीरियर वॉल फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, मैं इसको मिटा के फिर आपसे समझाती हूँ। अब फेरिंक्स देखिए, फेरिंक्स का पोस्टीरियर वॉल कौन सा है? ये है पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, तो ये नाजल कैविटी है, तो नाजल कैविटी का एंटीरियर तो इधर हो गया और पोस्टीरियर ये हो गया। नाजोफेरिंक्स जो है ये पोस्टीरियर वॉल है। ठीक है, तो यही यहाँ पे समझाया है कि जो नाजल कैविटी का पोस्टीरियर वॉल फेरिंक्स का पोस्टीरियर वॉल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। nasal cavity is nasal cavity is lined with nasal cavity is lined with ciliated columnar epithelium। नाजल कैविटी में जो टिश्यू पाया जाता है वो है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सिलिएटेड मीन्स जो टिश्यू है उसमें सिलिया लाइक प्रोजेक्शन है जो कि म्यूकस को फॉरवर्ड मूव करता है। ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल। वहाँ पे क्या है? गोबलेट सेल है जो कि म्यूकस प्रोडक्शन करता है। द लाइनिंग ऑफ द नोज एंड नाजल कैविटी, कैविटी का जो लाइनिंग है वो क्या है? वेरी भस्कुलर है। भस्कुलर मीन्स ब्लड सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा है एंड इट हैज ए रीच ब्लड सप्लाई। वही तो है मैं जो आपको समझा रही हूँ। ठीक है, वेरी भस्कुलर मीन्स ब्लड सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं ओपनिंग इनटू द नाजल कैविटी। ठीक है, ओपनिंग इनटू द नाजल कैविटी। अब नाजल कैविटी में ओपनिंग कौन कौन सा है? अब देखिए, anteriorly it opens into the exterior at the anterior nostril। ठीक है, anteriorly it opens into the exterior means ये जो है ये anteriorly बाहर को ओपन होता है।
हाँ, और द एंटेरियर नेयर्स और नोस्ट्रिल, जो एंटेरियर नेयर्स ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये जो नाजल कैविटी है एंटेरियरली इट ओपन्स इनटू द एक्सटेरियर, एक्सटेरियर मीन्स बाहर को, तो एंटेरियरली ये बाहर को ओपन होता है और इसको क्या कहते हैं, एंटेरियर नेयर्स। एंटेरियर नेयर्स मीन्स नोस्ट्रिल, ठीक है, तो ये जो है इसको क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल कहते हैं, ठीक है। तो एंटेरियर नेयर्स और नोस्ट्रिल कंटेंस नाजल हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको मिटाती हूँ तो आपको दिखेगा, एंटेरियर नेयर और नोस्ट्रिल कंटेंस नाजल हेयर, यहाँ पे नाजल हेयर है, ये देखिए, ये आप देखिए, ये सब आपको दिख रहा है, ये नाजल हेयर है, ठीक है। तो नाजल हेयर नोस्ट्रिल में प्रेजेंट होता है, ठीक। नाजल हेयर फिल्टर्स द एयर, ये देखिए, नाजल हेयर फिल्टर्स द एयर, ये जो नाजल हेयर है ये क्या करता है, जब एयर हम सांस में लेते हैं उसको फिल्टर करता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल जो भी हम सांस में लेते हैं उसको फिल्टर करके वो अंदर भेजता है। पोस्टीरियरली नाजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, अब नाजल कैविटी का ओपनिंग हम पढ़ रहे हैं, तो नाजल कैविटी का ओपनिंग कहाँ, पोस्टीरियरली कहाँ ओपन होता है, पोस्टीरियरली नाजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, इसको मैं समझाई थी आपको, फिर भी एक बार समझा देती हूँ। पोस्टीरियरली नाजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, इसको देखिए इमेज में, ये है नाजल कैविटी, ये नाजल कैविटी है और ये ओपन हो रहा है पोस्टीरियरली कहाँ पे, नाजोफेरिंग्स में, और जो नाजोफेरिंग्स है वो फेरिंग्स का पार्ट है। फेरिंग्स जो है डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में, नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लारिंगोफेरिंग्स, तो यही यहाँ पे समझाया है। पोस्टीरियरली नाजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, द नाजोलैक्रिमल डक्ट्स, अच्छा, नाजल कैविटी में और कौन सा ओपनिंग है, अब देखिए, द नाजोलैक्रिमल डक्ट्स आल्सो ओपन्स इनटू द नाजल कैविटी, ठीक है, नाजोलैक्रिमल डक्ट ओपन्स इनटू द नाजल कैविटी। अब नाजोलैक्रिमल डक्ट कौन सा है और ये कैसे ओपन होता है नाजल कैविटी में, अब ये देखिए, जो इमेज है मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें मैं आपको दिखाती हूँ नाजोलैक्रिमल डक्ट कौन सा है। ये देखिए, ठीक है, इस इमेज को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये लैक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड है। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड क्या प्रोडक्शन करता है, टीयर प्रोडक्शन करता है, ठीक है, जिसे हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, लैक्रिमल फ्लूइड। तो ये लैक्रिमल ग्लैंड क्या प्रोडक्शन करता है, टीयर प्रोडक्शन करता है, जिसे हम लैक्रिमल फ्लूइड कहते हैं, और यहाँ पे लैक्रिमल डक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी लैक्रिमल डक्ट से जो टीयर और लैक्रिमल फ्लूइड है वो यहाँ आता है कंजक्टाइवा में, ठीक है, कंजक्टाइवा में आता है और चारों तरफ यहाँ पे फैल जाता है, ठीक है, लुब्रिकेट करता है हमारे आई को। जब हम अपना आँख को ब्लिंक करते हैं तब क्या होता है, ये जो टीयर है, एक्स्ट्रा टीयर जो है वो निकल जाता है। और जब आप ज़्यादा रोते हैं, ठीक है, जब हम रोते हैं कभी कभार ज़्यादा रो देते हैं, तो ये जो टीयर है, ये जो लैक्रिमल फ्लूइड है, ये क्या होता है, इधर से लोअर आईलिड से निकल जाता है, और जो एक्सेस टीयर है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, सुपरियर लैक्रिमल पंक्टम, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा, इसको मिटा के मैं फिर से बताती हूँ आपको, ठीक है, ओके, सॉरी, सुपरियर लैक्रिमल पंक्टम, ये देखिए, ये है सुपरियर लैक्रिमल पंक्टम, ठीक है, और
ये है इन्फीरियर लैक्रिमल पंक्टम। दोनों तरफ ऊपर एक नीचे छोटा स्मॉल है और स्मॉल ओपनिंग है, नीचे एक छोटा स्मॉल ओपनिंग है। ठीक है, तो ऊपर का जो स्मॉल ओपनिंग है उसको सुपीरियर लैक्रिमल पंक्टम कहते हैं, नीचे जो छोटा स्मॉल ओपनिंग है उसको इन्फीरियर लैक्रिमल पंक्टम कहते हैं। जो लैक्रिमल फ्लूइड है, जो हम टीयर है, वो यहाँ से ओपनिंग, दिस ओपनिंग, इसी दो ओपनिंग से कहाँ पे आता है, सुपीरियर लैक्रिमल कैनालिकुलस, और ये है इन्फीरियर लैक्रिमल कैनालिकुलस। जो कैनाल दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से एक कैनाल, यहाँ पे एक कैनाल दिख रहे हैं ना, तो ये जो ऊपर वाला कैनाल को कहते हैं सुपीरियर लैक्रिमल कैनालिकुलस, और नीचे वाला कैनाल को कहते हैं इन्फीरियर लैक्रिमल कैनालिकुलस। तो क्या होता है, जब फ्लूइड जो हमारा आंसू है यहाँ से सुपीरियर लैक्रिमल पंक्टम और इन्फीरियर लैक्रिमल पंक्टम होने के बाद ये आता है कहाँ पे, सुपीरियर लैक्रिमल कैनालिकुलस में और इन्फीरियर लैक्रिमल कैनालिकुलस में। उसके बाद आता है लैक्रिमल सैक, ये है लैक्रिमल सैक, और उसके बाद आता है यहाँ पे नाजो लैक्रिमल डक्ट, जो कि कहाँ पे है, नाजल कैविटी में ओपन होता है। ठीक है, अब तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, सो यही लिखा है नाजो लैक्रिमल डक्ट इज द डक्ट दैट कैरीज टीयर्स सिक्रेटेड बाय लैक्रिमल ग्लैंड। नाजो लैक्रिमल डक्ट इज द डक्ट दैट कैरीज टीयर्स सिक्रेटेड बाय लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड्स ये प्रोडक्शन करता है क्या, टीयर्स, और वही टीयर्स थ्रू द पंक्टम होके नाजो लैक्रिमल डक्ट तक जाता है। अब यहाँ तो आपको क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम साइनसेस के बारे में स्टडी करेंगे।